हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है अ सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस r is allowed to fall freely through air if the frictional resistance due to air is proportional to the cross sectional area and to the square of the velocity, then the terminal velocity of the sphere is proportional to which of the following। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम सिचुएशन समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है और इसको ड्रॉप कर दिया गया है। अगर हमने ड्रॉप किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो। फिर कह रहा है द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर इज प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिए, जब ये नीचे की तरफ आएगा तो एयर का एक रेजिस्टेंस लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक, अब क्या होगा, जब ये ऊपर की तरफ लगेगा तो इसकी वेलोसिटी धीरे 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 कांस्टेंट हो जाएगी। मींस पहले ये बढ़ेगी, बढ़ते 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 एक ऐसा टाइम आएगा कि ये कांस्टेंट हो जाएगी। देखिए, जब जीरो, उसका जब इसको छोड़ेंगे तो ग्रेविटी की वजह से बढ़ेगी, फिर आके ये कांस्टेंट हो जाएगी। जिस पॉइंट पे कांस्टेंट होगी उस वेलोसिटी को बच्चों कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। और ये कांस्टेंट क्यों हुई? क्योंकि ऊपर की तरफ एयर का एक रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है। तो जो हमको गिवन है कि फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर इज प्रोपोर्शनल टू एरिया और स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। इसको अगर हम कंबाइन कर दें तो ए वी स्क्वायर, और इसको अगर लिखें तो के ए वी स्क्वायर, और के है बच्चों कांस्टेंट। के है कांस्टेंट। अब डाउनवर्ड फोर्स भी तो लगेगा नीचे की तरफ mg, और इस mg फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? एयर का रेजिस्टिव फोर्स, मींस ये वाला फोर्स। तो हम ये कह सकते हैं डाउनवर्ड फोर्स mg, और m क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, रो वी जी। रो की जगह रो, वॉल्यूम की जगह 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी कर सकते हैं। ये है डाउनवर्ड फोर्स, और ये डाउनवर्ड फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब जी इज इक्वल टू के ए वी स्क्वायर। अब बच्चों यहां से अगर हम देखें तो रो 4/3 सब कांस्टेंट है। हमको बताना है कि टर्मिनल वेलोसिटी का क्या रिलेशन है आर के साथ। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहां से है, इसको और लिखा जा सकता है 4/3 पाई आर क्यूब जी इज इक्वल टू, एरिया की जगह क्या लिखा जा सकता है? पाई आर स्क्वायर वी स्क्वायर। तो हम यहां से लिख सकते हैं, ये कैंसिल आउट, आर इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, है ना, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। तो वी इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर हाफ। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।